पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अधिकार करके हमें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। देवराज इंद्र, देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो, तो उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन